नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने परफेक्ट नंबर के विषय में चर्चा की थी। क्या होते हैं परफेक्ट नंबर, उनके विषय में जाना था। और आज हम पढ़ने वाले हैं वो रामानुजन संख्या के विषय में पढ़ने वाले हैं। यानी कि रामानुजन संख्या क्या होती है ना, जिसको हम जादुई अंक बोलते हैं, यानी कि जादुई संख्या बोलते हैं। देखिए जरा, तो हम बात करें रामानुजन संख्या की। संख्याएं क्या होती है, इंग्लिश में भी अगर मैं बोलूं तो इसको रामानुजन ही बोलते हैं। रामानुजन नंबर, है ना। मैं डेफिनेशन की बात करूं तो देखिए जरा, द सम ऑफ टू क्यूब इन टू डिफरेंट वेज, है ना। यानी दो अलग अलग घनों का योग जो है, दो अलग अलग घनों का योग सम जो है वो क्या होता है, रामानुजन अंक होता है। यानी कि मैं बात करूं सबसे पहला तो 1729 जो है। अब देखिए जरा, सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है, यानी कि मैं लिख दूंगी, है ना। सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है, 1729, है ना। इसे हम रामानुजन अंक बोलते हैं, है ना, जादुई अंक जिसको हम बोलते हैं। अब देखिए जरा, अगर मैं 1700 अंक की बात करूंगा, जैसा कि मैं डेफिनेशन में कह रहा हूं आपसे, द सम ऑफ टू क्यूब इन टू डिफरेंट वेज, यानी कि अब देखिए जरा, अगर मैं इसके बात करूं तो इसको देखिए जरा, आप 1 का क्यूब करेंगे, है ना, तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। आप 12 का क्यूब करें तो क्या आएगा आपको, 1728, है ना। दोनों का जो योग होगा, यानी कि सम दोनों का जो योग होगा वो क्या होगा, 1700। ये तो एक पेयर की बात कर रहा हूं मैं, टू डिफरेंट की बात कर रहा हूं। देखो जरा, ये फर्स्ट पेयर आप देखें, है ना, फर्स्ट पेयर। अब देखिए जरा सेकंड, और देखिए जरा 1729 का ही, अगर मैं 10 के क्यूब की बात करूं तो क्या होगा, 1000, 1000। और 9 के क्यूब की बात करूं, है ना, तो कितना होगा, 729। दोनों का योग करो आप, है ना, तो कितना हो जाएगा, 1729। इसलिए इस संख्या को क्या कहते हैं, जादुई अंक कहा जाता है, यानी कि 1729। ठीक है, इसलिए इस संख्या को क्या कहा जाता है, जादुई संख्या कहा जाता है, यानी कि रामानुजन संख्या कहा जाता है, रामानुजन नंबर कहा जाता है। और देखिए जरा, और भी कुछ एग्जांपल मिल जाएंगे हमें ऐसे ही नंबर जिनका टू डिफरेंट क्यूब जो है वो सेम होगा, यानी कि दो अलग अलग संख्याओं का क्यूब मतलब करें, आगे दो पेयर की बात करें हम, तो उनका जो सम है वो एक संख्या होगी। और देखिए जरा, एक और संख्या की बात करूं मैं तो वो होगा, वो संख्या जो है वो 4104 की बात करूं मैं। अगली जो संख्या है वो है क्या, ये, और इसका भी देखते हैं हम। तो देखिए जरा, अगर मैं बात करूं आपको 16 के क्यूब की तो कितना होता है, तो 16 का जो क्यूब होता है वो होता है 5800, 4096। इसका जो क्यूब होगा वो कितना होगा, 4096। और 2 की क्यूब की आप बात करें तो वो कितना होगा, 8, है ना। अब इनका दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का योग करेंगे तो ये आ जाएगा 4104। और देखिए जरा, फर्स्ट पेयर ये अगर बात करूं मैं तो फर्स्ट पेयर। अब सेकंड पेयर की बात करूं मैं तो इसी संख्या का, तो देखिए जरा, मैं 15 की बात करूं, 15 के क्यूब की बात करूं तो कितना होगा, इसका होगा 3375, है ना। और मैं बात करूं 9 के क्यूब की तो ये कितना होगा, 729। अब दोनों को जोड़ लो आप तो कितना आ जाएगा, 4104, यानी कि 4104। ठीक है, तो अगली संख्या ये, सेकंड संख्या ये है रामानुजन संख्या। और भी निकाल सकते हैं, देखिए जरा एक एग्जांपल से और समझते हैं। एक मिनट, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेकंड पे, ठीक है ना। तो मैंने बात की कि 4104 का फर्स्ट जो पेयर है, 16 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हुआ 4104, और 15 का क्यूब 3375, 9 का क्यूब 729। दोनों को जोड़ोगे क्या, वही संख्या, है ना। यानी कि दो अलग अलग
सम, दो अलग अलग डिफरेंट क्यूबों यानी कि संख्याओं के वर्गों का योग जो है, घनों का योग, वर्गों का नहीं घनों का, है ना। तो अगले की मैं बात करूं, देखिए जरा, अगला एक और संख्या होती है जिसमें हम चर्चा करें। तो देखिए अगली जो संख्या है जिसके विषय में बात करने वाला हूं वो है 12,832। ठीक है, अब इसके अभी देखते हैं हम वैसे ही, है ना। तो इसके विषय में चर्चा करूं मैं, तो सबसे पहले जो इसका होगा वो देखिए जरा, वो होगा आपका 18 के क्यूब की बात करूं मैं, और मैं बात करूं 20 के क्यूब की बात, है ना। तो जो 18 का क्यूब होगा वो होगा 5,832 और 20 का क्यूब कितना होगा 8,000। दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 12,832, 8 5 13, सॉरी 13, 12,000 नहीं 13,832, 13,832 होगा। तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे 8 5 13 और 8 32 यानी कि 13,832। ये तो फर्स्ट पेयर की बात की मैंने, एक पेयर और होना चाहिए तभी तो रामानुजन संख्या होगी, है ना। एक पेयर और होना चाहिए तभी तो क्या होगी, वो रामानुजन संख्या होगी। अब मैं सेकंड पेयर की बात करूं, ये आ रहा है, तो देखिए जरा, इसी का 13,832 का, तो आप 24 का क्यूब कर लें, 24 का क्यूब करेंगे तो 13,824 हो जाएगा, है ना। और आप बात करेंगे 2 के क्यूब की, तो ये कितना हो जाएगा 8। दोनों को आप जोड़ लो, कितना हो जाएगा, दोनों को आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 13,832, है ना। तो आज हमने चर्चा की रामानुजन संख्या के विषय में। देखा हमने कि दो डिफरेंट जो क्यूब हैं उनका जो सम है वो एक संख्या होती है, दो अलग अलग पेयर, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आज हमने रामानुजन संख्या के विषय में बात की। और एक चीज और, आज हमारे लगभग हमने सारी संख्याएं जो हमने रियल नंबर के अंतर्गत विषय में चर्चा की थी, आज हमने सारी संख्याओं को खत्म कर दिया है, यानी कि सारी संख्याएं हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो आप जीरो लेक्चर से देख सकते हैं, ताकि हमारा जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं वह सारी वीडियो आप देख सको, ताकि आपको पूरी संख्या रियल नंबर के अंतर्गत जितनी भी संख्याएं आती है हमने सारी संख्या के विषय में पढ़ लिया है। अब हम जो कल से अगला लेक्चर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो नंबर डिजिट याद करने वाले हैं, चालू करने वाले हैं, यानी कि इकाइयां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।